हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हुई। बैठक में बोर्ड ने कामगारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार कामगारों के प्रति प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कामगारों के बच्चों के लिए 8400 रुपये और अन्य डिग्री के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विधवा महिला को पेंशन का प्रावधान है। कामगार बोर्ड के अंदर 3,35,000 मजदूर रजिस्टर है। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। लगभग 1 लाख के कामगारों को हर प्रकार की सुविधा मिली है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में एनजीओ लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायतों के अंदर जाएगी। विक्रम ठाकुर ने कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी धर्मशाला में दिसंबर में होगी, जिसकी तिथि जल्द तय की जाएगी। इसमें इन्वेस्टर जो बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे, पैकेज को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ज्यादा निवेश करने वालों को इसमें फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। दिसंबर महीने में सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। लगभग 20,000 करोड़ के करीब उसके जो हमें लगता है इन्वेस्टमेंट आएगी और हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा वातावरण लोगों को मिल रहा है, इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे दिसंबर महीने में हम कोशिश करेंगे, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कार्यक्रम में हमने बुलाने के लिए वहाँ रिक्वेस्ट भेजी है और मुझे लगता है कि वो हमारे इस इवेंट में जरूर आएंगे। आप एडजस्ट हो गए सारे। हाँ। आज ये जो कामगार बोर्ड की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, इस बैठक में इन बातों की चिंता की गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कामगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लाभ मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक गहन विचार और चर्चा हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि हर ज़िले के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लगाएं, ताकि आम जो हमारे जो मज़दूर लोग हैं गांव में बैठे हैं उनको ये बताया जाए कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटी सरकार दे रही है, कितना पैसा उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, शादी के ऊपर कितना पैसा मिलता है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद करना चाहती है। इस प्रकार के सारे विषय आज की मीटिंग में हमने लिए हैं और आज ये भी डिसाइड किया गया है कि बोर्ड का अपना एक दफ्तर बनाने की प्रपोजल भी हमने दी है और मुझे लगता है अगली मीटिंग में वो प्रपोजल लेके आएंगे और आने वाले दिनों में BOCW का एक अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर भी बनेगा। कितने रजिस्टर्ड हैं सर अभी टोटल हिमाचल में कामगार? लगभग 3.5 लाख बताया मैंने, 3.5 लाख के करीब जो वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो संख्या बहुत बड़ी है जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने ड्राइव चलाया है। मुझे ऐसा लगता है उसमें हम कामयाब होंगे। जागरूक अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है जिन लोगों को पता नहीं लगता जो काम हम इसको पंचायत स्तर तक लेके जाएंगे। पंचायत स्तर के ऊपर जिस प्रकार से जो लोग मनरेगा में काम करते हैं, जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं, उनको हम ये बताएंगे कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा सरकार देती है। आपकी बच्ची नौजवान हो गई है, उसकी शादी के लिए 51,000 रुपया मिलता है। आपको अगर मुख्यमंत्री जो योजना है, आवास योजना है, अगर उसमें उसको पैसा मिलता है तो 1.5 लाख रुपया BOCW जो है वो उनको पैसा और दे रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई मनरेगा वर्कर विडो हो जाती है तो उसको विडो पेंशन के अलावा अलग से पेंशन जो है की व्यवस्था जो है वो हमारा विभाग कर रहा है। इस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आम जो हमारे कामगार हैं उनको जो पता नहीं है, उसके बारे में हम ये इस प्रकार से शिविर लगा के, वर्कशॉप लगा के उनको ये सारी बातें बताएंगे। मेरे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जो आप बोल रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि राजनीतिक इस क्षेत्र में मुझे भी 24 वर्ष हो गए हैं और मैं किसी बड़े खानदान से यहां नहीं पहुंचा हूं। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और जमीन से जुड़कर ही मैं यहां पर पहुंचा हूं। ये तो आप जो बात कह रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई बात सामने आती है, अगर इस प्रकार का कोई विषय सामने आता है, मैंने अपनी जिंदगी में सारी चीजें अपनी कमाई की रखी हैं और आगे बढ़ा हूं, और अगर एक पैसे की भी हेराफेरी कहीं आएगी उसी दिन से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसलिए इस प्रकार की बातें ये जो सुनने में आती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने प्रश्न किया है तो मुझे ये भी आपको बताना चाहिए था कि आपने ये प्रश्न जो किया है कौन वो बंदा है, ताकि पता को बात करे, बाकियों को भी पता लगे
केवल और केवल सेंसेशन क्रिएट करना, एक सेंसेशन सारी तरफ, कोई ना कोई FIR लॉज है, ना कोई बंदा है, ना कोई मिला है, ना किसी ने पकड़ा है। और चंडीगढ़ तो एक ऐसा स्टेशन है कि अगर मुख्यमंत्री ने भी वहां पे जो लाइट है ना, लाइट अगर जब वो ठीक नहीं जगाई है तो उसका भी चलान हो जाता है। आप पैसों की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल बदनाम करने के विषय हैं। और अगर इसको मेरे साथ जोड़ा है किसी ने कि नाम लिया है मेरा, तो वो भी बताओ, उस व्यक्ति का नाम भी पता लगे। ये सारी की सारी बातें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किसी न किसी प्रकार से ठेस पहुंचाने के लिए हैं। और मैंने बड़ा क्लियर बोला है, अगर एक पैसे की भी हेराफेरी का कोई विषय आता है तो मैं इस राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं।